Good morning, everyone. This is lecture number 3 of Unit 4. In this lecture, we will discuss some the transport layer protocol, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP. ठीक है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में. तो जैसा कि मैंने बताया था कि यूनिट 4 में देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल. देर आर टू protocols of transport layer. फर्स्ट वन इज अ TCP, अनदर इज अ UDP. TCP के बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे और अभी हम इसके यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल के बारे में इस लेक्चर में देख रहे हैं. ठीक है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल. UDP इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट रेफर्ड एज UDP IP सूट, है ना. अगर UDP को मैं बोलूँ इज इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट अगर बोलूँ तो इसमें UDP IP, जैसे कि हम TCP IP पढ़ते हैं वैसे कि इसमें UDP IP हम कंसीडर करते हैं. अनलाइक TCP इट इज़ अनरिलायबल. ठीक है, जैसा कि TCP के बारे में मैंने आपको बताया था इट्स रिलायबल, जो इसलिए UDP जो आपका है वो आपका है अनरिलायबल एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल. ठीक है, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड का दोनों का मतलब मैंने आपको समझाया हुआ है कि कनेक्शन लेस कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे हम समझते हैं कि कनेक्शन ओरिएंटेड में बिफोर डेटा ट्रांसमिशन वन इज कनेक्शन विल बी इस्टेब्लिश्ड, जबकि इन कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स देयर आर नो प्रायर कनेक्शन विल बी इस्टेब्लिश्ड. ठीक है, सो देयर इज़ नो नीड टू इस्टेब्लिश कनेक्शन प्रायर टू द डेटा ट्रांसफर. ऑब्वियसली थिंग यही मैंने आपको भी बताया. इसके बाद देखिएगा, थ्रू ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज द डोमिनेंट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज विद द मोस्ट ऑफ इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडेड assured delivery, reliability and much more, but all these services cost as additional overhead and latency. Here UDP comes into pictures for the real-time services like computer gaming, voice or video communications, live conferencing. We need UDP since high performance is needed. ठीक है, जहाँ हम परफॉर्मेंस को ज़्यादा कंसीडर करते हैं ना, परफॉर्मेंस को ज़्यादा मेजर करते हैं, वहाँ हम डायरेक्ट ये सारी चीज़ें UDP यूज़ करते हैं. UDP परमिट पैकेट टू द ड्रॉप इंस्टीड ऑफ प्रोसेसिंग डिले पैकेट. देयर इज़ नो एरर चेकिंग इन UDP, सो इट ऑल्सो सेव बैंडविड्थ, है ना. कोई भी एरर चेकिंग के लिए इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ बैंडविड्थ सेव हो जाती है, इसलिए हमारी बैंडविड्थ सेव होती है. यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ बोथ लेटेंसी एंड बैंडविड्थ. इफ़ वी टॉक अबाउट UDP हेडर, तो इसमें देखिएगा आप, UDP हेडर इज 8 बाइट फिक्स्ड एंड सिंपल हेडर, वाइल द TCP इट मे वेरी फ्रॉम 20 बाइट टू 60 बाइट, है ना. यहाँ 8 बाइट का होता है UDP हेडर अगर बात करें, और TCP का अगर होता है 20 बाइट टू 60 बाइट. फर्स्ट 8 बिट contain all necessary header informations and remaining part consist of data, है ना. जो भी फर्स्ट 8 बाइट जो हैं, फर्स्ट 8 जो बाइट हैं वो कंटेन क्या करती हैं, ऑल नेसेसरी हेडर इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको बताया कि डेटा के साथ जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, एंड रिमेनिंग पार्ट कंसिस्ट ऑफ डेटा, जो भी बाकी पार्ट होगा वो एक डेटा का कंसिस्ट होगा. UDP पोर्ट नंबर फील्ड्स आर ईच 16 बिट लॉन्ग. Therefore range for port number defined from 0 to 65535. पोर्ट नंबर की अगर रेंज आपको मैं बताऊं तो यहाँ मैं 0 to 65535 यूज़ करता हूँ. पोर्ट नंबर 0 इज़ रिजर्व. पोर्ट नंबर हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट यूज़र रिक्वेस्ट और प्रोसेस. दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू UDP हेडर. UDP हेडर में भी आपको इसके बाद बताऊँगा कि क्या इसका फॉर्मेट होता है. इसमें सिंपल सा हम जो पोर्ट रेंज होती है, पोर्ट नंबर की जो रेंज होती है वो आपकी 0 to 65535 होती है. अब आप इस डायग्राम में आप देखिएगा जिसमें आप दिखाई दे रहा है UDP हेडर, UDP डेटा. UDP हेडर के बारे में अगर मैं बात करूं तो हेयर 32 बिट्स, टोटल 32 बिट्स डेटा मैं यूज़ करता हूं, या डेट मीन्स 4 बाइट डेटा यूज़ करता हूं, जिसमें 16 बिट यूज फॉर सोर्स पोर्ट नंबर एंड 16 बिट यूज फॉर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर एंड 16 बिट फॉर लेंथ एंड 16 बिट फॉर चेकसम. ठीक है, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ते हैं. ये पूरा इसका क्या है, ये आपका पूरा कंप्लीट UDP का फ्रेम फॉर्मेट है, पैकेट फॉर्मेट जिसको मैं कह रहा हूँ. एक एक करके आप समझिएगा. सोर्स पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है. सोर्स पोर्ट इज़ 2 बाइट लॉन्ग फील्ड यूज टू आइडेंटिफाई पोर्ट नंबर ऑफ द सोर्सेज. पोर्ट नंबर मैंने आपको बताया था, पोर्ट नंबर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से जिससे हमें किसी भी डेटा का एग्जिट हो रहा है, किसी भी डेटा की एंट्री हो रही है, तो पर्टिकुलर पोर्ट नंबर में उसको डिवाइड करके रखा जाता है, बता के रिप्रेजेंट किया. डेस्टिनेशन पोर्ट इट इज़ अ 2 बाइट लॉन्ग फील्ड यूज टू आइडेंटिफाई द पोर्ट टू डेस्टाइन पैकेट, है ना. डेस्टिनेशन को पहचानने के लिए उसका भी पोर्ट नंबर यहाँ होता है. द नेक्स्ट इज लेंथ.
लेंथ इज द लेंथ ऑफ यूडीपी इंक्लूडिंग हेडर एंड डेटा, इट इज़ 16 बिट फील्ड, है ना। लेंथ भी हम इसमें यूडीपी इंक्लूडिंग हेडर और डेटा के लिए ही यूज़ करते हैं, यहाँ भी 16 बिट फील्ड ही इसमें यूज़ होती है। द नेक्स्ट इज checksum. Checksum आप सभी लोग जानते हो, checksum is a 2 byte long field. It is a 16 win one's complement of one's complement from the UDP header, pseudo header of information or IP header and for data, पैडेड विथ 0 ऑक्टेट विथ। इसमें आप देखिएगा checksum को आप सिंपल समझिए कि हम यहाँ एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नोट डाल के आप इसको पढ़ सकते हैं। अनलाइक टीसीपी, checksums कैलकुलेशन इज़ नॉट मैंडेटरी इन यूडीपी। अगर टीसीपी की बात की जाए तो आपके यूडीपी में checksum की कैलकुलेशन मैंडेटरी नहीं होती है। नो एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल इज़ प्रोवाइडेड बाय यूडीपी, कोई भी एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल नहीं होता है यूडीपी में। हैंस यूडीपी डिपेंड्स ऑन आईपी एंड आईसीएमपी फॉर एरर रिपोर्टिंग, या इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल पे ही डिपेंड होती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ यूडीपी के बारे में बात करें। यूज फॉर सिंपल रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स कम्युनिकेशंस व्हेन द साइज ऑफ डेटा इज लेस एंड हेंस देयर इज अ लेसर कंसर्न अबाउट फ्लो एंड एरर कंट्रोल। यहाँ हेयर वी आर यूज लेसर कंट्रोल, है ना, कम से कम इसमें यहाँ कंट्रोल होता है एरर और फ्लो कंट्रोल का। एरर और फ्लो कंट्रोल मैंने आपको बताया हुआ है कि एरर और फ्लो कंट्रोल हम कैसे मैनेज करते हैं। टीसीपी के कंपेयर में यहाँ एरर और फ्लो कंट्रोल बहुत कम या नहीं होता है। इट इज़ सुटेबल प्रोटोकॉल फॉर मल्टीकास्टिंग एज यूडीपी सपोर्ट पैकेट स्विचिंग, है ना। इसको हम यूडीपी को एज अ मल्टीकास्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, पैकेट स्विचिंग, जहाँ हम पैकेट स्विचिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। यूडीपी यूज फॉर सम राउटिंग अपडेट प्रोटोकॉल लाइक आरआईपी, है ना। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल हम यहाँ यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था आरआईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। ये मैं यहाँ इसमें यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट इज normally used for real-time applications while which cannot tolerate uneven delays between sections or receive message। अब आप देखिएगा uneven delays between sections of receive message, जो भी receive message के बीच जो भी uneven delay आ रहा है ना रियल टाइम, तो उसमें हम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेशंस यूजीपी यूजेस यूडीपी एज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल्स, है ना, डोमेन नेम सिस्टम्स, बूट पी, डीएससीपी, एनएनएमपी, नेटवर्क न्यूज़ प्रोटोकॉल, क्यूट ऑफ द डे प्रोटोकॉल, टीएफटीपी, आरटीएसएफ, आरआईपी, दीज यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स हैं जो भी हम इसमें यूडीपी में यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन कैन डू सम ऑफ द टास्क थ्रू यूडीपी, ट्रेस रूट करना, रूट को ट्रेस करना, रिकॉर्ड रूट करना, टाइम स्टैम्प को नोट करना। तो दीज आर द सम थिंग्स, दीज आर द टास्क रिलेटेड टू यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यार ये टास्क को भी आपको पता होने चाहिए। रूट को ट्रेस करना है, किसी रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करना है, रूट को, है ना, टाइम स्टैम्प नोट करना है, तो ये सारा कुछ हम इसी में देखते हैं। यूडीपी टेक डेटाग्राम फॉर अ नेटवर्क लेयर, अटैच इट्स हेडर एंड सेंड इट टू द यूजर सो इट वर्क फास्ट। एंड ऑब्वियसली थिंग है, अगर इसमें कोई कनेक्शन स्टेबलाइज नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली याद है इसमें वर्किंग क्या होगी, इसकी फास्ट होगी। एक्चुअली यूडीपी इज नल प्रोटोकॉल इफ यू रिमूव checksum field, reduce the requirement of computer resources when the using of multicast and broadcast to transfer the transmission of real-time packets mainly in multimedia application। तो these are the some applications of user datagram protocol, जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर रिसोर्सेज को कम रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करना बताया, क्योंकि ये इसके बेनिफिट्स हैं। इसके बाद देखिएगा मल्टीकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग में भी इसका यूज़ होता है ना। इसके बाद देखिएगा रियल टाइम पैकेट्स एंड मेनली मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में मैं यूडीपी यूज़ करता हूँ। थैंक यू।